हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, डेजा वू मोमेंट। डेजा वू मोमेंट आखिर ये होता क्या है? ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी हैपन। कोई चीज़ है जो पहले ही हो चुकी है, कोई ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी प्रेजेंट में चीज़ आपने देखी जो आपको लग रहा है कि ऐसा सेम टू सेम सिनेरियो मैंने पहले ही देखा है। अब इस डेजा वू के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये एक्चुअल में डेजा वू ये होता क्या है? ये डेजा वू जिसका मतलब है कि ऑलरेडी हैपन, तो ये एक्चुअली चीज़ होती है कि आपने कोई सिनेरियो देखा और आपको लगा कि वो पहले ही हो चुका है, या आपने कोई चीज़ वस्तु ऐसी देखी जो आपको लग रहा है कि इसी जगह पे रखी हुई सेम टू सेम इसी एनवायरनमेंट में मैंने ये चीज़ देखी, या कोई ऐसा सेंसेशन जो मुझे सेम इसी टाइप का फील हुआ। तो ये है बेसिकली डेजा वू मोमेंट। अब डेजा वू के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। अब देखिए कि इसमें जो है डेजा वू मोमेंट जो है हमें एज के 6 साल से स्टार्ट होती है। 6 से 10 साल के बच्चों को भी ये चीज़ होती है, और सबसे ज़्यादा 15 से 25 साल की एज में ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि हम लोग हाइपर एक्साइटेड होते हैं। इसको कई लोग मिस्टेरिकल मानते हैं, कई लोग इस कॉन्सेप्ट को जो है स्पिरिचुअल मानते हैं, और कई लोग तो हैं उसको यहाँ तक कि पैरानॉर्मल भी मानते हैं। तो आप एक करेक्ट अब स्पिरिचुअल देखिए पाथ पे और हैं। अब कई इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो रीज़न है ये देखते कहती हैं, है हमारे ब्रेन का जो है टेम्पोरल लोब, हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब जो है इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। टेम्पोरल लोब की जो एपिलेप्सी है, ये सबसे बड़ा इसका रीज़न बोला जाता है कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है इसमें, या फिर ये सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्स्टेंट सीजर्स आते हैं, और इन सीजर्स के चलते ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से उनको। इसके और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? एक और रीज़न है इसका, डोपामिन हमारी कई तरीके के हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर। इमोशंस के लिए अब ये जो रिस्पॉन्सिबल होता डोपामिन है। है, अब इसके बाद आता है मिक्सिंग ऑफ मेमोरी। कई बार एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन के चलते हमारी कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ हमारी पिछली जो यादें हैं वो मिक्स हो जाती है हमारी प्रेजेंट के साथ, तो हमें वो सिनेरियो दिखने लगते हैं। एक और चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ दिखाई देती है, ये चीज़ है स्प्लिट परसेप्शन। स्प्लिट परसेप्शन क्या है? कि हमारा डीप सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पहले ही देख लेता है, या पहले उस चीज़ को इमेजिन कर लेता है, जो चीज़ हमें बाद में दिखाई देने वाली होती है। उसके बाद आती है Gestalt familiarity hypothesis suggests that deja vu, a feeling of having experienced a situation before arises। ये इसकी वजह से होता है कि हमारे जो करंट सिनेरियोज है उसको हमारे पास्ट मेमोरी के साथ ब्रेन कोइंसाइड कर देता है। अब इसकी वजह से होता ये है कि पहले हम जो चीज़ें देख चुके हैं वो हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ कोरिलेट करके वो चीज़ पहले ही हम लोगों को व्यू हो जाती हैं। या फिर हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, अगर किसी भी सेंस के द्वारा ब्रेन तक कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच गई, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, तो हमें वो भी एक सिनेरियो क्रिएट करके दिखा देता है, और यही सब डेजा वू में होता है। तो ये सब डिटेल था डेजा वू के बारे में। आपको कौन सी थियरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।